माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 9 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में शुक्र जब भी जाते हैं, या यूँ कहें कन्या राशि के शुक्र नीच राशि के होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में नीच अवस्था में होता है तो वो ग्रह कमज़ोर हो जाता है, उसका बल कमज़ोर हो जाता है और जिस जिस क्षेत्र में उसकी कार्य करने की शक्ति क्षमता होती है उस पर असर अच्छा नहीं आता। इसलिए शुक्र के बहुत बड़े अधिकार हैं हमारे जीवन में। शुक्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि आपके घर का प्रेम, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का सुख शुक्र उत्पन्न करते हैं। पति पत्नी में अनबन होने लगे, घर में मिठास ना रहे, घर में बात बात पर दिक्कतें पैदा होने लगें और तनाव की स्थिति आ जाए तो आपके शुक्र ठीक नहीं है। कई स्थानों पर शुक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शुक्र इस बार हालांकि बहुत कम समय के लिए शुक्र का ये गोचर है। ये 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के आसपास तक का ये गोचर रहेगा, लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके उपाय कर लेने चाहिए। जिन परिवारों में कलह रहती है, जिन परिवारों में पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, या यूँ कहें आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हाथ की रेखाओं में शुक्र आपके अत्यधिक कमज़ोर हों, तो आपको निश्चित रूप से शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। जो कपड़े से संबंधित कार्य करते हैं, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, मॉडलिंग का कार्य करते हैं, एक्टिंग का कार्य करते हैं, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म से संबंधित कोई ऐसा कार्य करते हैं और इसी के साथ साथ कोई मनोरंजन से संबंधित कार्य करते हैं, बुटीक से संबंधित कार्य करते हैं और ब्यूटी पार्लर से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें अपने शुक्र से संबंधित उपाय करना ही करना चाहिए। और मोटा माटी सी बात, हर व्यक्ति अपने घर में प्रेम चाहता, हर व्यक्ति अपने घर में शांति चाहता, तो इसलिए भी आपका शुक्र का उपाय करना बनता है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखें कि 9 अक्टूबर को जिस समय शुक्र राशि परिवर्तित करेंगे तो उस समय ग्रहों की आकाश मंडल में क्या स्थिति रहने वाली है, एक नज़र आप ये देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लग्न में चंद्रमा, तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम में केतु सिंह राशि के और कन्या राशि के शुक्र और सूर्य। शुक्र के साथ सूर्य की स्थिति रहेगी, वो भी शुभ नहीं मानी जाती है, और उसी के साथ साथ शुक्र नीच राशि के भी हो रहे हैं। सप्तम में बुध मंगल, एकादश में राहु और द्वादश में शनि हैं मीन राशि के। अब देखो, हमारे जीवन में कई बार बड़े बड़े कार्य नहीं बन पाते और कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक पल में, एक झटके में बन जाते हैं। तो यहाँ हम सबको शुक्र से संबंधित हम आपको कुछ उपाय दे रहे हैं। आप ये उपाय कब करना है आपको, जैसे 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में जितने भी शुक्रवार आते हैं, मोटा माटी आप 2 शुक्रवार पकड़ के चलो, आपको 2 शुक्रवार ये उपाय करना है। बहुत आसान मैं आपको उपाय बता रहा हूँ और इससे आपके शुक्र बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में, परिवार में आपको शुभता नज़र आएगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक काम करें, 2 रोटी लें, रोटी के बीच में थोड़ी सी मिश्री रखें या थोड़ी चीनी रख लें, थोड़ा सा उसमें घी लगा लें और कम से कम 7 बार या 11 बार ओम शुक्राय नमः बोल करके आप गौ माता को खिलावें। 2 शुक्रवार प्रातःकाल पहली रोटी वैसे भी गाय के लिए होती है और अंतिम रोटी हम श्वान कुत्ते के लिए बनाते हैं। तो पहली 2 रोटी में चीनी या मिश्री रख करके, थोड़ा घी लगा करके, ओम शुक्राय नमः बोल करके आप उसे गौ माता को खिला करके आएँ 2 शुक्रवार। जीवन में यदि आप पहली रोटी हमेशा गौ माता को खिलाते रहेंगे तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा, आश्चर्यजनक आपको उसके परिणाम मिलेंगे। गौ माता का आपको विशेष स्नेह, विशेष आशीष प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक कोई भी वाद्य यंत्र लाइक बांसुरी हो, बांसुरी चाहे आप अपने हिसाब से खरीद लें, लकड़ी वाली ले लें, कोई सी भी ले लें। एक बांसुरी किसी भी मंदिर में जाकर के जहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो, भगवान श्री कृष्ण को वो बांसुरी अर्पण करके आएँ। एक बांसुरी, लेकिन दिन शुक्रवार का होना चाहिए। हालांकि संगीत के जो स्वामी हैं
वो बुद्ध भी हैं। लेकिन यहाँ मैं किसी वजह से आपके लिए बांसुरी का ये प्रयोग लेकर के आया हूँ। आप एक बांसुरी कृष्ण मंदिर में दे के आवें शुक्रवार के दिन, केवल एक बार। और यदि ये नहीं हो सकता तो इसकी अलग हम एक उपाय और बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर के 7 बत्ती वाला दीप, छोटी छोटी बत्तियां बट लें और 7 बत्तियां हों, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो तुला राशि के स्वामी हैं और वृषभ राशि के स्वामी हैं। इसके बाद कन्या के बाद तुला में ही पदार्पण करेंगे, ये 2 नवंबर के बाद। तो आपको क्या करना है, 7 बत्ती बट करके देसी घी में दिया बना लें, आटे का या मिट्टी का। किसी भी शिव मंदिर में जावें, थोड़ा मीठा जल लेकर के जावें, शिव पिंडी के ऊपर मीठा जल मनि मन शिवाय नमः शुक्राय नमः बोल करके अर्पण करें। 7 वर्तिका का दीपक एक शुक्रवार या 2 शुक्रवार थोड़ा सा चावल ले जाएं, कहीं भी साइड में जहां आपको स्थान मिले। चावल किसी दोने में भी ले जा सकते हैं। चावल सफ़ेद रंग के हैं, शुक्र के सूचक हैं। तो चावल किसी जो आजकल वो आते हैं ना, चाट पत्ते वाले दोने आते हैं, उसमें थोड़ा चावल, उसके ऊपर वो मिट्टी का 7 बत्ती वाला दिया या आटे का बना करके ले जाए, शिव मंदिर में जला करके अर्पण कर दें बेटा। और मनी मन शुक्रवार के दिन मध्याह्न के समय, मतलब दिन के समय, कम से कम दोपहरी के समय या सुबह सुबह अपनी पूजा में कम से कम 1-2 मिनट ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः आप बोल लीजिएगा। आपके ऊपर शुक्र जो है, ये सूर्य नहीं, शुक्र जो है, भले ही नीच राशि के हो रहे हों, लेकिन आपके ऊपर इनकी अशुभता का असर नहीं आएगा, आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक काम और करें, शुक्रवार के दिन आप कोई भी किनारीदार, जिनके किनारी गोल्डन हो, ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं। गोल्डन चैन वाली वॉच पहन सकते हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। रेशमी रंग के वस्त्र शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं। इनसे भी आपके शुक्र उज्ज्वल होंगे और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो हमने अनेकों बार देखा है, यदि शुक्र के से संबंधित उपाय साधक दर्शक अच्छे से कर लें तो आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलता ही मिलता। हमारे नवग्रह हैं, नवग्रहों में सभी ग्रहों को संतुलित रखना भी परम आवश्यक होता है। नवग्रहों को संतुलित या तो आपकी साधना रखती है, जो भी आप प्रतिदिन गुरु मंत्र पढ़ते हैं, साधना का मंत्र पढ़ते हैं, अपने इष्ट मंत्र पढ़ते हैं, आपके प्रतिदिन की पढ़ी गई साधना भी आपके गुरु मंत्र को, आपके यानी कि नवग्रहों को संतुलित करती है, आपका गुरु मंत्र भी संतुलित करता। और या फिर समय समय पर हम जो आपको आपकी राशि के, आपके ग्रहों के उपाय बताते हैं, वो करने से भी आपके नवग्रह संतुलित होते हैं। और जिस साधक के नवग्रह संतुलित रहते हैं वो साधक अपने जीवन में आनंद मंगल की प्राप्ति करता। कहते हैं ना, ग्रह बलवान तो गधा पहलवान। ग्रह अच्छे होते हैं ना तो व्यक्ति का जीवन भी वास्तव में अच्छा ही होता। तो आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप अपने जीवन में करते चलिएगा। हम जैसे कोई भी उपाय ग्रह का बताते हैं तो आप जरूरी नहीं उसमें से बताए गए 3 उपाय करें, केवल एक ही उपाय कर लें। गाय को रोटी वाला कर लें, शुक्र के बीजात्मक मंत्र का पढ़ लें, शिवालय में जाकर के जो 7 बत्ती का दिया जलाना है वो कर लें। एक उपाय भी कर लेंगे तो आपके शुक्र अच्छे होंगे और आपको अच्छा फल मिलेगा। करना कब है आपको? ये आपको करना है 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में, सिर्फ 2 शुक्रवार, गाय वाला उपाय और या फिर आपको 9 बत्ती वाला। तो एक ही बार कर लेंगे तो एक बार में ही आपका कार्य सिद्ध होगा, आपके शुक्र अच्छे होंगे। क्योंकि शुक्र की महादशा भी सबसे लंबी होती है, 20 साल की शुक्र की महादशा होती है। हो सकता है आपकी कुंडली में, आपकी हाथ की रेखाओं में शुक्र की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रतंत्र दशा हो, आपके शुक्र जन्म से ही अच्छे ना हो, तो इसलिए आपके लिए उपाय बनता है। आप इसे करिएगा और आपको विशेष लाभ ज़रूर मिलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय माँ इंद्रा। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।